सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 37 खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया। आइए इस पुस्तक का अंतिम स्वाध्याय गायत्री मंत्र के साथ गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से आगे करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जितने भी स्वाध्याय हमने अब तक किए जन्म शताब्दी के, उनमें वन ऑफ द फाइनेस्ट स्वाध्याय प्रवचन है ये। अगर किसी को अपना जीवन बदलना है तो केवल एक इसको सुन लेना, तो भी जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। अगर शुरू से आखिर तक इसकी समरी देखें तो इसमें गुरुदेव ने इनर रिफाइनमेंट बताया है। उन्होंने बोला है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर कर्मकांड को और अपने भीतर के ढोंग को हाईलाइट मत कीजिए, एक सही दिशा में बढ़िए। अगर अंतर मन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, चेकिंग करने की जरूरत है। अगर अंतर्मन राग द्वेष छल कपट से मुक्त नहीं हो रहा, कषाय कलमशों से मुक्त नहीं हो रहा है, अगर सोच विस्तृत नहीं हो रही है, बड़ी नहीं हो रही है, अगर मन में सद्भावना प्रेम करुणा का जन्म नहीं हो रहा है, अगर डिसिप्लिन जीवन में नहीं आ रहा, अगर सात्विकता जीवन में नहीं आ रही, तो इसका मतलब अध्यात्म समझ में नहीं आ रहा है। और गुरुदेव ने इसके फिर खाली प्रॉब्लम नहीं बताई, ये तो प्रॉब्लम हो गई, सॉल्यूशन बताया है पूरे स्वाध्याय में कि क्या क्या स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को करने के बाद क्या क्या हो सकता है और हम कितना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फील कर सकते हैं। तो पिछले स्वाध्याय में अन्नमय कोश के बारे में बताया था, वहां प्रवचन समाप्त किया था और अपनी अपेक्षा बताई थी गुरुदेव ने कि हमारी आपसे बस इतनी अपेक्षा है कि आप खुद का सुधार कर लो। अगर आपका अपना सुधार हो गया तो बाकी दुनिया सुधर जाएगी। पर हम लोग की प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं कि हम खुद कुछ मिल गया तो खुद के जीवन में तो नहीं लाएंगे, पर पूरी दुनिया को ज्ञान बांटेंगे। ये समस्या हो जाती है और इनर रिफाइनमेंट की तरफ, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ध्यान नहीं जाता है। अब इसी में गुरुदेव समरी दे रहे हैं, ये पूरा समरी है इस प्रवचन का। पहले अपना सुधार करें। सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है, वह उचित और स्वाभाविक भी है, पर उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। सुधरा हुआ दृष्टिकोण स्वल्प साधनों और कठिन परिस्थितियों में भी शांति और संतोष को कायम रख सकता है। गरीबी में भी लोग स्वर्ग का आनंद उपलब्ध करते देखे जाते हैं, पर यदि दृष्टिकोण अनुपयुक्त है तो संसार के समस्त सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी हमें सुखी नहीं बना पाएंगे। अतएव सुखी जीवन की आकांक्षा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वह अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करने का निरंतर प्रयत्न करता रहे। हर मनुष्य क्या चाहता है? सुख, आनंद, प्रेम, इसके अलावा तो कोई नहीं। जितनी भी भागदौड़ है इस समय, जो जितनी भागदौड़ अपने जीवन में कर रहा है, उस भागदौड़ का मूल क्या है? क्यों भाग रहे हैं? सुख के लिए। और परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ है? अंदर। हम भाग रहे हैं बाहर की तरफ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी खर्च करके घर बनाता है। अब जब पूरे जीवन की जमा पूंजी खर्च करके घर बनाया तो एक खुशी की फीलिंग हुई, एक सुख का अनुभव हुआ। अगर वो सुख परमानेंट था तो लाइफ लॉन्ग उस घर में रह के उतनी ही खुशी क्यों नहीं प्राप्त होती जितनी पहले दिन थी? समय के साथ वो खुशी लो 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 हो जाती है और फिर ईएमआई का प्रेशर बाहर बन जाता है, अरे ईएमआई देनी है। अगर वो परमानेंट हैप्पीनेस थी तो वो स्थायी क्यों नहीं थी? वो क्यों चली गई? आज नया मोबाइल फोन खरीदा, बड़ी हैप्पीनेस हो रही है, 6 महीने बाद वही मोबाइल फोन बोर कर दे रहा है। इसका मतलब खुशी बाहर की सांसारिक चीजों में नहीं है, सुख का स्रोत मेरे भीतर ही कहीं है, परमानेंट हैप्पीनेस मेरे अंदर ही कहीं है। तो वो कहाँ है? वो मेरे दृष्टिकोण में है। दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाती है इंसान की। पहले तो ये कहते थे कि एक गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी से आधा भरा है, तो आप कैसे देखोगे? एक तरीका है कि हम कहें आधा खाली है, एक है कि हम कहें आधा भरा है। अरे एक तरीका ये तो है कि तुम्हारे पास हाथ भी है गिलास पकड़ने के लिए, कितने लोगों के पास तो हाथ ही नहीं है गिलास पकड़ने के लिए। तो हम क्या इस चीज का ग्रैटिट्यूड नहीं रख सकते कि हमारे पास कुछ तो है? तो जिसके पास जो है वो उसकी शक्ति है, उसी को जो साधन उपलब्ध हैं, उन्हीं साधनों को शक्ति बना के और साधन इकट्ठा करने की यात्रा अध्यात्म है। उन्हीं साधनों को शक्ति बना के अपने भीतर के साहस और करेज से आगे बढ़ने की यात्रा का नाम अध्यात्म है। और फिर वो कहते हैं ना, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप सच्चे दिल से, ऊंचे दृष्टिकोण से लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर चलते जाओगे तो निश्चित सफलता अपने आप झोली में आकर गिर जाएगी, अगर भाव पवित्र होगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि सब कुछ भीतर है, अपने दृष्टिकोण बदल लीजिए तो सब कुछ सहजता से संभव हो जाएगा। आत्मिक दृष्टिकोण मानसिक संतुलन की दृष्टि से परिष्कार की प्रेरणा देता है। यदि उसे अपनाया जा सके तो मनुष्य जीवन में शोक, संताप, उद्वेगों की समस्या का सहज ही समाधान हो सकता है। यह कार्य इच्छित परिस्थितियां बना देने से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। एक की पूर्ति होते ही दूसरी उससे भी बड़ी दिखाई देती है और अभाव, असंतोष
जहां का तहां बना रहता है। यदि साधन जुटा देने पर से सुख संतोष प्राप्त करना संभव रहा होता तो सभी साधन संपन्न व्यक्ति संतुष्ट पाए जाते, किंतु वे तो अभावग्रस्त लोगों की अपेक्षा और भी अधिक विक्षुब्ध पाए जाते हैं। मनुष्य की दूरदर्शिता जब कभी गंभीरता पूर्वक आजीवन प्रसन्नता बनाए रहने की उपाय खोजेगी, तब उसे एक ही मार्ग मिलेगा, अध्यात्मवाद की नीति अपनाई जाए और मन क्षेत्र को परीक्षित किया जाए। अब गुरुदेव कह रहे हैं क्या करता है ये, जो दृष्टिकोण अगर बदल जाता है तो क्या होता है, आंतरिक शक्ति जाग जाती है और फिर आप ब्लेम गेम खेलना बंद कर देते हो। मेरी चॉइस है, मेरे जीवन में कोई सिचुएशन आई, अब मैं उस सिचुएशन को देखूं, समझूं और सॉल्यूशन को फोकस करूं, या उस सिचुएशन में ब्लेम गेम खेलते रहूं। इनकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, अगर मेरे माता पिता ऐसा करते तो मैं ऐसा होता, अगर मेरा पति ऐसा होता तो मैं ऐसा होता, अगर मेरे बच्चे ऐसा करते तो मैं ऐसा होता। अपनी खुशियों की चाबी आपकी मर्जी, आप जिसकी मर्जी हाथ में दे दो। किसी को बदल नहीं सकते दुनिया में। हम किसी के कहे अनुसार बदल पाए क्या आज तक 100%? और अगर सारा सुख, सारा वैभव, सारा आत्मिक संतोष केवल संपन्नता में है, सुख और साधनों में है, तो मैं ऐसे कितने व्यक्तियों को जानती हूँ और आप भी ऐसे कितने व्यक्तियों को जानते होंगे जिनके पास अथाह सुख है, अथाह पैसा है, सारी फैसिलिटीज हैं, पर हैप्पीनेस नहीं है। एक माता पिता जिनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोनों बच्चे पढ़ने को तैयार ना हो तो वो क्या करें? चार बच्चे, चारों में से एक ना पढ़े तो घर में पढ़ाई नहीं, बच्चे क्रोधी स्वभाव के निकल जाएं तो क्या करें? उस पैसे का क्या करेंगे वो? अगर बच्चों में संस्कार ही नहीं डाल पाए तो वो सुख साधन सुविधा कहाँ काम आ रही है? इंसान के पास बहुत पैसा है, कोई बीमारी आके घेर ले, उस पैसे का क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो बात यही है कि खुशी, आनंद, प्रेम, करुणा, संवेदना, ये सब भीतर की चीजें हैं और इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बस भीतर जब ये खिल जाता है तो हम लोगों को बदलने की शक्ति रख पाते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से शक्ति रख पाते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।